हेलो एवरीवन, वेलकम टू डब्ल्यू स्कूप टेक। माई सेल्फ दीप और हम लोग पढ़ रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कि भाई जो प्रोग्राम होते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है डेटा, जिसके आसपास ही प्रोग्राम बनाया जाता है। तो डेटा को जनरली हम लोग कहते हैं वैल्यू या लिटरल। और लिटरल मैंने आपको बताया था कि पहला लिटरल होता है नंबर टाइप का, और नंबर भी जो है हमारे पास में तीन तरह के होते हैं, इंटीजर, फ्लोटिंग और कॉम्प्लेक्स। और इंटीजर को फिर हमने डिवाइड किया था डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल और बाइनरी के अंदर। इनको कैसे लिखना होता है, उसको किस तरह से कन्वर्ट करना होता है, क्या इनके नॉमिनेशन है, सब हमने सब कुछ सीख लिया। आज हम लोग बात करेंगे कुछ और वैल्यूज़ की, या और हमारे पास में क्या लिटरल अवेलेबल है उसके बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग फोकस करने वाले हैं हमारे दो और लिटरल, जिसको हमने नाम दिया है बुलियन लिटरल और नन। ठीक है, तो ये बुलियन लिटरल जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, ट्रू और फॉल्स। इनका क्या मतलब रहता है प्रोग्राम में, इसको कहाँ यूज़ करना है, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो पहले तो मैं आपको लेके चलता हूँ व्हाइट बोर्ड पर। पहले हम लोग बात करेंगे दोस्तों बुलियन लिटरल की। बुलियन लिटरल, ठीक है। अब ये जो दोस्तों जो बुलियन लिटरल है, ये हमारे पास में दो है, एक तो है ट्रू और एक हमारे पास में है फॉल्स। ठीक है, ये ट्रू और फॉल्स दोनों के दोनों कीवर्ड है। क्या है? दोनों कीवर्ड। जब आप इसको लिखते हैं तो वो समझ जाता है कि भैया आप कोई भी बुलियन लिटरल लिखने वाले हैं। जैसे आप 2 लिखते हैं तो वो समझ जाता है कि ये डेसिमल का 2 है। आप 0x2 लिखते हैं तो वो समझ जाता है ये हेक्साडेसिमल का 2 है। उसी तरह से जब आप ट्रू लिखेंगे तो समझ जाएगा ये क्या है, ये हमारा एक बुलियन लिटरल है। और ये दोनों ही हमारे जावा के मतलब पाइथन के अंदर कीवर्ड से बनाए गए हैं। ट्रू का मतलब होता है दोस्तों 1, ओके, और फॉल्स का मतलब होता है 0। ये याद रखिएगा। हालांकि कहा जाता है कि 1 के इक्विवेलेंट नहीं होता, लेकिन ऐसा होता है दोस्तों। कैसे होता है, क्या होता है, पहले लिटरल को लिखना सीख जाते हैं, उस पर काम करना भी सीख जाते हैं। तो इसके लिए लेके चलता हूँ मैं आपको अपने फाइल के ऊपर, जहाँ हम लोग पाइथन का प्रोग्राम लिखेंगे। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ दोस्तों ट्रू। अगर आपको ट्रू लिखना है तो टी बड़ा लिखिएगा, बाकी सब स्मॉल में रहेंगे। तो ये ऑरेंज कलर का आएगा, कीवर्ड है ये। तो जैसे आप इसको रन करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर कुछ आपको खास दिखाई नहीं दिया, क्योंकि आपने कुछ प्रिंट नहीं किया। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ अपने स्क्रीन के अकॉर्डिंग। नाउ अगर आपको इसको प्रिंट करना है तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपको PRINT प्रिंट लिखना पड़ेगा, तभी ये कहीं जाकर प्रिंट होने वाला है। तो जब आप ये लिखेंगे तो आउटपुट पर आपका ट्रू लिखा हुआ आ जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर आउटपुट पर आपको ट्रू दिखाई दे रहा है, यस नो। नाउ अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी कि सर अगर हमें फॉल्स लिखना है तो फॉल्स कैसे लिखें। फॉल्स के लिए F कैपिटल रहेगा, ये रहेगा। तो जब आप ऐसे लिखेंगे तो फॉल्स प्रिंट हो जाएगा। इसका मतलब ये समझता है। अगर आपने स्मॉल फॉल्स लिख दिया है, F अगर छोटा कर दिया, तो ये दे देगा एरर दोस्तों। ओके, तो जान चुके हो ये एरर आ जाएगी, क्योंकि छोटा एफ जो है वो अलाउड नहीं है। ओके, तो ये हमारा फॉल्स हो गया, जो कि कीवर्ड है, जो कि आपको कलर से पता चल जाएगा कि भैया अलग ही ऑरेंज कलर में आ रहा है। नाउ ये जो प्रोग्राम के अंदर हमें कई बार ऐसे लॉजिक की जरूरत पड़ती है, कई बार ऐसे कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है जहाँ पर आंसर ट्रू फॉल्स आता है। ओके, और वहाँ पर हमें ट्रू फॉल्स की रिक्वायरमेंट फील होती है। जैसे कि इफ़ कंडीशन हम जो फ्यूचर में पढ़ेंगे, या फोर पढ़ेंगे, उनमें वाइल पढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे पास में ट्रू फॉल्स के ऊपर बहुत से क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो ट्रू फॉल्स को कैसे लिखते हैं, तो आप कहेंगे सर सिंपली हम लोग ट्रू फॉल्स को ट्रू फॉल्स ही लिखते हैं। और इनका मतलब होता है, ट्रू का मतलब होता है 1 और फॉल्स का मतलब होता है 0। आप कहोगे सर मैं कैसे मान लूँ, या पहले इनका मैं टाइप बता दूँ आपको। तो पहले इसका मैं टाइप आपको बता देता हूँ। चाहे ट्रू लिखे चाहे फॉल्स लिखे, दोनों का टाइप जो है वो आपका बुल टाइप का आएगा, मतलब बुलियन टाइप का आएगा। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर बुल लिखा हुआ आएगा आउटपुट पर। बुल का मतलब ये बुलियन टाइप है। ठीक है, जैसे इंटीजर टाइप जो होता है उसके लिए INT लिखा जाता है, उसी तरह से यहाँ पर अब मैं चाहे तो उसको ट्रू के साथ भी देख लेता हूँ कि क्या टाइप आ रहा है, ट्रू। ओके, तो देखिए यहाँ पर भी ये बुलियन है। अब आप इनको किसी वेरिएबल में भी डाल सकते हैं, जैसे आप किसी नंबर को भी डाल सकते हैं। कैसे? मान लीजिए आपने यहाँ पर A लिया, A में आपने डाला 23, और आप यहाँ पर 23 रख सकते हैं। A की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर A, तो ये आपकी A की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। ठीक, उसी तरह से हम लोग इसके अंदर ट्रू भी डाल सकते हैं। जहाँ भी हमें रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पर मैं ट्रू डालनी पड़ेगी, तो ट्रू डाल सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो बिल्कुल दोस्तों, इस पर भी काफ़ी लॉजिक बनते हैं, काफ़ी प्रोग्राम बनते हैं। तो ट्रू फॉल्स को आपको लिखना तो आ गया, और उनका टाइप भी आपको पता चल गया। अब बस मैं आपको ये प्रूफ कर देता हूँ कि ट्रू का मतलब 1 होता है और फॉल्स का मतलब 0 होता है। कैसे? जैसे आपको याद होगा कि मैं लिखता हूँ 2 + 0 या 1, तो इसका आंसर 3 आएगा। अब इसको रन करके देखिए, इसका आंसर आपको 3 दिखाई दे रहा है यहाँ पर नीचे की तरफ। ओके, अब मैं यहाँ पर 1 नहीं लिखूंगा, अब मैं यहाँ पर लिखूंगा ट्रू। तो दोस्तों ट्रू का मतलब 1 होता है, तो ये 1 हो गया। ओके, और ये बन गया हमारा 2, तो 2 + 1 3, तो अभी भी आंसर हमें 3 मिलने वाला है। ठीक है, इसको रन किया, आप आंसर देखेंगे 3। अगर वहीं मैं ट्रू की जगह लिख दूँ फॉल्स, तो आंसर आपका जो फॉल्स है, क्योंकि एक तरफ तो इंटीजर है, एक तरफ हमारे पास में फॉल्स है, ट्रू बुलियन है, तो वो क्या करेगा, बुलियन को कन्वर्ट कर देगा 0 1 में। तो फॉल्स कन्वर्ट हो जाएगा 0 में और ट्रू कन्वर्ट हो जाएगा 1 में। तो ये है 2 + 0,
तो आपको आंसर क्या मिलेगा 2। ये देखिए आप आउटपुट देखिए, इस पर आउटपुट आपको 2 मिल रहा है। तो आई होप आपको ये ट्रू फॉल्स के बारे में पूरा आइडिया मिल गया है कि ये लिख सकते हैं, इनको भी हम लोग किसी वेरिएबल में चाहे तो डाल सकते हैं। और कई बार लॉजिक का जो रिजल्ट होता है वो भी ट्रू फॉल्स आता है। कैसे आता है? जैसे सपोज कीजिए मैं लिखा 2 इज ग्रेटर देन 3, क्या 2 की वैल्यू 3 से बड़ी? आपको कहने से ये तो गलत है, फॉल्स है। फॉल्स है तो आप देखिएगा इसका रिजल्ट क्या आता है, इसका रिजल्ट आपको मिलेगा फॉल्स। तो कई बार ऐसे लॉजिक हमें मिल जाते हैं जिसका आंसर भी ट्रू फॉल्स में आता है। ओके, तो यहाँ आप लोग ट्रू फॉल्स का यूज़ कर सकते हैं। आगे जाकर मैं इसको डिटेल में पढ़ूंगा, बट आप मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग आप देखें कि 12 इज ग्रेटर देन 3। मैथमेटिक्स में क्या 12 3 से बड़ा होता है? आप कहते हैं यस, बड़ा होता है। बड़ा होता है मतलब यस का मतलब होता है ट्रू। तो आप यहाँ देखेंगे तो आपको आंसर ट्रू मिल जाएगा। देखिएगा मैंने मार्क भी कर दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर इस तरह से आपके प्रोग्राम के बहुत से लॉजिक हैं जो ट्रू फॉल्स के ऊपर डिपेंडेंट है। और जब ट्रू फॉल्स को जब किसी इक्वेशन में हम लोग काम में लेते हैं तो ट्रू को हम लोग मान लेंगे 1 और फॉल्स को मान लेंगे 0। और इनका टाइप भी देखना है तो इसका टाइप हमेशा आएगा बुलियन, जिसको शॉर्ट में लिखा जाता है बुल। आई होप आपको ये पूरा ट्रू फॉल्स के बारे में अच्छे से आइडिया मिल गया। चलिए एक और स्पेशल हमारे पास में यहाँ पर एक लिटरल होता है जिसको बहुत ही खास हमारे लिए, उसको कहते हैं नन। नन का मतलब होता है कुछ नहीं होना। क्या होता है इसका मतलब? कुछ नहीं होना। तो जैसे कि नन अगर आपको कहीं लिखना पड़ रहा है प्रोग्राम के अंदर, कहीं आपका लॉजिक के अंदर नन फिट हो रहा है, तो आप यहाँ पर सीधा नन लिख सकते हैं, जैसे कि एन कैपिटल ONE। तो ये भी हमारे पास में कीवर्ड है जिसका आप लोग यूज़ कर सकते हैं और आपको आउटपुट में भी नन मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो नन अपने आप में एक लिटरल है और ये भी किससे बनाया गया है? ये भी कीवर्ड से बनाया गया है। तो नन क्या है? एक कीवर्ड है जो कि एक लिटरल के जैसे एक्ट करता है और जो कि ये दिखाता है कि वहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी वैल्यू नहीं है। कैसे? चलिए मैं इसके लिए आपको प्रोग्राम बना के दिखा देता हूँ, आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। दोस्तों अगर मैं कहता हूँ 2 + 0 आंसर क्या आएगा? तो आपको कैसा 2 + 0 तो आंसर 2 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब एक तो वैल्यू है 2, एक है 0, तो आंसर इसका 2 आएगा। नाउ अगर आपने यहाँ पर नन लिखा तो नन का मतलब है एब्सेंस होना, वैल्यू है ही नहीं। तो अल्टीमेटली जब आप ये लिखते हैं 2 + नन, इसका मतलब हमारा पाइथन इसको ऐसा दिखता है 2 प्लस और आगे ये कुछ नहीं है। तो वो कहेगा भैया एरर है, क्योंकि जब प्लस करने के लिए 2 नंबर चाहिए तो एक नंबर तो 2 मिल गया, लेकिन दूसरा नंबर आपने दिया नहीं है, ये जगह आपने बिल्कुल खाली छोड़ दी है। तो 0 का मतलब खाली नहीं होता दोस्तों, 0 खुद एक अपना अपने नंबर है। अगर कुछ नहीं लिखना है तो 0 नहीं लिखेंगे, उसकी जगह लिखेंगे नन। ओके, तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि आपके लॉजिक के अकॉर्डिंग यहाँ पर एरर आनी चाहिए, क्योंकि प्लस को काम करने के लिए 2 वैल्यू चाहिए, आपने एक ही वैल्यू दी है। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकल पर रन करके भी दिखा देता हूँ। ठीक है, चलिए इसको रन करेंगे तो हमारे पास में एरर मिलेगी दोस्तों। जैसे रन किया यहाँ एरर मिल गई, वो कहता है अनसपोर्टेबल ऑपरेंड प्लस। प्लस यहाँ पर काम नहीं कर रहा है क्योंकि प्लस को 2 वैल्यू चाहिए, एक तो वैल्यू 2 मिल गई और दूसरी इसको वैल्यू मिल नहीं रही है। तो नन का मतलब एब्सेंस है, यहाँ पर कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं है। जैसे आप किसी वेरिएबल 2 को किसी के अंदर डाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। ए में मैंने डाला 2 या 3, आप चाहें तो यहाँ पर ए को प्रिंट कर सकते हैं तो वो दिखा देगा 3। ठीक है, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर प्रिंट कर, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा 3। ठीक है, आप चाहे तो इसमें ट्रू डाल सकते हैं तो आउटपुट इसका आ जाएगा ट्रू। ठीक है, आप चाहें तो इसके अंदर आप लोग डाल सकते हैं नन। तो एक की वैल्यू क्या है? आपको कैसा एक की वैल्यू है नन, आप समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पर हमें नन मिल गया। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमें नन के ऊपर मतलब कुछ नहीं है उसके ऊपर भी हमें काम करना पड़ता है। ओके, अब कन्फ्यूजन क्या होती है, जो लोग बिगिनर है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जो लोग प्रोफेशनल है, जो काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, जिन्होंने पाइथन सीखी कहीं और से, तो वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है नैन का, NAN। ओके, अब NAN जो है दोस्तों वो आप यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं। देखो एरर है, वो कह रहा है कि NAN डिफाइन नहीं है। तो हालांकि कभी कभी हम लोग नन को NAN से भी रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन कब करते हैं उसकी कुछ सर्टेन कंडीशन होती है, उसके ही बिहाफ पर हम लोग यहाँ पर NAN लिखते हैं कभी कभी, लेकिन आप सिंपली लिख नहीं पाएंगे। तो उसको समझने के लिए आपको प्रोग्राम समझना जरूरी है जहाँ पर NAN लिखा जाता है। ओके, तो काफ़ी जो प्रोफेशनल है वो नन को बोलते हैं NAN। तो दोस्तों ये दोनों अलग अलग चीज़ें वाकई में। अगर आपको लग रहा है कि NAN का फुल फॉर्म होती है नॉट अ नंबर, वो एक सेपरेट कॉन्सेप्ट है और नन एक सेपरेट कॉन्सेप्ट है, इनको कंबाइंड ना करें। अगर आप कहीं नेट से या कहीं बुक से पढ़ रहे हैं तो कई जगह आपको NAN दिखाई देगा, तो वहाँ वो एकदम अलग कॉन्सेप्ट है। यहाँ आपको नन की जैसे काम ले सकते हैं वैसे नैन को काम में नहीं ले सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हुआ कि भैया ये नन क्या होता है और किस तरह से काम करते हैं। बहुत से बड़े बड़े लॉजिक इस पर बनाए जाते हैं दोस्तों। ओके, तो आप इसका ध्यान रखिए नन का। और अगर आपको टाइप देखना है तो नन का टाइप होता है नन टाइप। क्या होता है? नन टाइप। चलो मैं उसको टाइप भी दिखा देता हूँ आपको।
TYPE टाइप के अंदर लिखेंगे नन, तो बता देगा कि नन किस तरह का होता है। अब वो कहेगा नन टाइप। आप देख रहे हैं यहाँ पर आउटपुट पर, तो वो क्या लिख दिया उसने, नन टाइप। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लिटरल है, ये बहुत ही अच्छे से काम करते हैं, लेकिन इनका यूज़ क्या करना है ये मैं आगे आपको सिखाऊंगा जब हम लोग प्रोग्राम बनाना शुरू कर देंगे। अभी तक तो हम लोग सिर्फ समझ रहे हैं कि डेटा क्या क्या होता है जिसको मैं अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ करने वाला हूँ। तो ये सारे डेटा पढ़ लेंगे, उसके बाद में जब भी कोई प्रोग्राम आएगा तो सबसे पहले तो आपको डेटा चूज़ करना पड़ता है कि मुझे इस तरह के डेटा पर काम करना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, जहाँ पर हमने बात करी थी बुलियन की, ट्रू फॉल्स की, और बात करी थी नन लिटरल की। इनको आप एज ए लिटरल भी ले सकते हो और बहुत से बड़े बड़े कॉन्सेप्ट भी इस पर टिके हुए हैं। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक और लिटरल लेके आपके सामने आएंगे जिस पर हम लोग और चर्चा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।